टाइम अबू धाबी के प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद इंडिया पे मौजूद हैं और खबरों के मुताबिक वहाँ पे वो बिजनेस कम्युनिटी से मिलेंगे और दोनों कंट्रीज के दरमियान बड़े लेवल की बिजनेस डील होने जा रही है। पाकिस्तानी पब्लिक से पूछेंगे कि क्या वो इंडिया विजिट के बाद पाकिस्तान से होते हुए अबू धाबी वापस जाएंगे, क्या यहाँ पे भी कोई इन्वेस्टमेंट करके जाएंगे, या यहाँ पे हमेशा की तरह हमें इग्नोर करते हुए ही अबू धाबी जाएंगे, और क्या वजह है अबू धाबी हो या फिर सऊदी अरेबिया हो या दुनिया के दूसरे इस्लामिक कंट्रीज हो, इस टाइम बहुत ज्यादा उनका झुकाव, उनका रुझान या उनका इंटरेस्ट इंडिया में नजर आ रहा है। पब्लिक की ओपिनियन क्या है वो आप तक पहुंचाएंगे। आप देखें पाकिस्तान कितना कर्जे में डूबा हुआ है, ठीक है, तो इस वजह से ट्रस्ट नहीं करते वो हमारे पे कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जाए। नहीं तो हम तो बात करते हैं मुस्लिम उम्मा एक दूसरे के जो से साथ हैं, सऊदीया हमारे साथ है, हम उनके साथ हैं, पूरी दुनिया के मुसलमान एक हैं, तो ये लॉजिक फिर कहाँ पे गया? ये पाकिस्तान का बनाया हुआ लॉजिक है। ये पूरी मुस्लिम दुनिया इस तरह का कुछ नहीं सोचती है, टर्की ऐसा सोचता है, ठीक है, ना ईरान ऐसा सोचता है। आप ईरान और सऊदीया को देख लें, ठीक है, आपस दोनों मुसलमान हैं, हम्म। ठीक है, तो कोई उनकी नहीं आपस में बनती। हाँ, ये फिर चीज़ पाकिस्तान और ईरान के भी क्लैश चलते हैं बॉर्डर्स पे। हालांकि साथ एक कंट्री हो सकता है अगर इस्लाम है, अगर इस्लाम ही एक बाइंडिंग फोर्स है तो एक कंट्री होना अगर जो हम चाहिए। लॉजिक देते हैं कि भाई एक बाइंडिंग फोर्स है, तो पाकिस्तान अफगानिस्तान को भी एक कंट्री होना चाहिए इस लिहाज से। हमारे तो आपस में इख्लाफात चल रहे हैं। तो ये कल्चर टू कल्चर होता है इसका। मुस्लिम उम्मा से मैं नहीं इस पे बिलीव नहीं करता, क्योंकि वो हमें समझते ही नहीं है। ठीक है, अरबी जितने भी हैं वो वहाँ पे इतना वो नहीं जी बिल्कुल फर्क करते हैं ठीक है, पाकिस्तानियों के साथ। हमें असली मुस्लिम नहीं समझते, ऐसे ही है, ठीक है, आपको फर्क नजर आता होगा ठीक कुछ है। लोग वहाँ पे अच्छा, जाते हैं। मैं जब अबू धाबी का मेरा विजिट था वहाँ पे जाके मैंने चीज ऑब्जर्व की, बल्कि उस टाइम पे वहाँ पे एक मंदिर भी प्रॉपर उन्होंने इनॉग्रेट किया, वहाँ पे मंदिर बनाया जिसको लेके पाकिस्तान में बातें हैं कि लो जी अब अल्लाह का अजाब आएगा अबू धाबी में, सऊदीया में, यूएई में, ये अरब कंट्रीज पे अजाब आएगा। एक तो ये है कि हमारे इधर कंसेप्ट ये है कि किसी ने अगर दूसरे मजहब के हवाले से कोई बात कर दी तो अब अजाब आएगा। क्या मंदिर बनने के बाद अजाब आ गया यूएई में, वो तो फिर आगे प्रिंस दोबारा उधर बैठे हैं इंडिया में? नहीं, ये लोगों की खुद साख्ता बनाई हुई बातें हैं। ठीक है, जो हमारा एक तबका है बड़ा आपको पता है इंतहा पसंद तबका है, वो इस तरह की बातें करता है। इस तरह का कोई बात नहीं है। नहीं मजहबी हम आएंगी पूरे रिलीजियस दुनिया में, हार्मनी होनी चाहिए, रिलीजियस हार्मनी पूरी दुनिया में है। ठीक है, तो जो और तरक्की पाकिस्तान में भी है, पाकिस्तान में नहीं है, बिल्कुल ठीक है। नहीं है। कैसे होगी, कैसे हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आएगी, कैसे, ये जो आपकी सोच है, मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके, यही सोच मोस्टली पाकिस्तानियों की कैसे होगी या नहीं होगी? कैसे होगी जो मतलब मैं परफेक्ट बंदा तो नहीं बता सकूँ कैसे आपकी होगी, ओपिनियन तो है लेकिन ना? हाँ, लेकिन अगर हम मतलब अपनी इकोनॉमी को पहले स्टेबल करने के लिए हमारी हुकूमत कुछ ऐसे इकदाम करे ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे लोगों की हालात बेहतर हों और बाहर के जो मुल्क हैं वो आए और इन्वेस्टमेंट करें। इन्वेस्टमेंट करें। देखिए ये ऐसा नहीं है कि पहले दिन से ही सऊदीया ने इंडिया में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी, पहले दिन से यूएई ने इंडिया में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी। उन्होंने भी अपना ट्रस्ट बनाया, उन्होंने भी वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंडिया में पहले हुई, उसके बाद वहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट के लिए आए। उन्होंने ये साबित किया कि भाई हाँ आप यहाँ पे आएंगे, आपकी इन्वेस्टमेंट रिस्क पे नहीं है, दाव पे नहीं है। ऐसा नहीं है कि 2 साल बाद गवर्नमेंट चेंज, इन्वेस्टमेंट गई बाढ़ में। तो सऊदीया है या यूएई है और इस तरह के दीगर जो ममालिक हैं, बिलखसूस ये हमारे एशिया के अंदर जो ममालिक हैं, ये लाइक करते हैं अपनी याशियों की वजह से इंडिया को, और इंडिया की जो सॉफ्ट इमेज है ना वो हमसे कहीं बेहतर है। हम वो चीज़ नहीं कर सकते जो इंडिया करता है। क्या चीज करता है इंडिया? सॉफ्ट इमेज की मैंने बात कर दी ना, आप कैसे, समझे, लोग कैसे? समझते हैं सॉफ्ट इमेज क्या है। जी जी, मैं भी समझता हूँ, लेकिन थोड़ा तो- क्लियर करें इसको। बस फिर और ये औरतों के रसिया हैं वो लोग। मैं भी एक दफ़ा इत्तेफाक से चला गया था तो मुझे उन्होंने कहा जी आप किसी कश्मीरी लड़की से ब्याह कर सकते हैं, तो हम पाकिस्तान, मैंने उनको दावत दी कि पाकिस्तान आए आपने हमें अपना जो आप इंडिया गए हुए, विजिट किया आपने? मैंने इंडिया का भी किया, मैं यूएई की बात कर रहा हूँ। अच्छा, इंडिया भी किया हुआ आपने? जी। कब गए थे इंडिया? इंडिया 2007 में गया था। अच्छा, तो क्या देखा आपने? वहाँ की जो अवाम है वो तो नो डाउट के उनका एक ही माइंड सेट है, क्या माइंड? वो एक ही बात करते हैं। सबसे मेरी जो है ना बात हुई, कश्मीरी लड़कों से भी बात हुई, मुसलमानों से, इंडियन जो दिल्ली के हैं वहाँ के भी जो है ना वो लोग मुझे मिले, पंजाब के भी मिले। वो एक कॉमन बात वो सब करते थे कि जी हमारे बापू ने तो हमें ये बताया कि हमारा खून एक है। ये तो हम ऐसे ही बंटवारा हो गया, पता नहीं कैसे हो गया, हमारा खून एक है तो हम दो नहीं हैं। वो पॉजिटिव अब ये उनकी पॉलिसी थी, उनकी तरबियत थी या उनकी हकीकी ये बात थी, उनके मुंह से यही बात निकलती थी कि हम दो नहीं हैं, हम जो ना वो खून हमारा एक है, तो हमारे खून का रंग एक है, हम एक है। मतलब इंडियंस पॉजिटिव नजर आए आपको? मैंने आपको बताया कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। मैं वहाँ तो रहने वाला तो नहीं है, मगर जो ज़बानी बात है वो ये दिल्ली का रहने वाला भी वही बात कर रहा था, कश्मीर का मुसलमान भी वही कर रहा था। बल्कि कश्मीरियों से आप दिल्ली में मिले? जी कश्मीरियों से दिल्ली में मिले थे आप? नहीं, चंडीगढ़ में।
चंडीगढ़ गए थे, चंडीगढ़ में कश्मीरी थे वहाँ पे। जी वहाँ पे एक स्टूडेंट मिल गया था वो मुझे, तो उससे मैंने बात की, उससे मैंने बात करना चाहिए तो वो मेरे गले ही पड़ गया। वो कहता जी आप हमारी क्यों सपोर्ट करते हैं, हम तो आप हमने आपको नहीं कहा कि आप हमारी सपोर्ट करें। अच्छा, कश्मीरी बंदा ये कहता जो इंडिया साइड कश्मीरी जी है। बिल्कुल जो ना वो यही कह रहा था। आपके गले पड़ गया वो। तो मेरे गले पड़ गया कि जी आप इंडिया के जो ना सॉरी अमेरिका के पिट्ठू हैं, तो आप जो ना वो अमेरिका के कहने पे बात करते हैं, सारा उसके कहने पे चलते हैं, तो हम जो ना वो हमें आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि मैंने कहा ये अगर मुसलमानों का ये हाल है तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है। हम तो जो ना वो दर्द रखने वाले लोग हैं। पाकिस्तान के मुसलमानों में तो पूरे जहाँ जहाँ भी मुसलमान बसते हैं उनका दर्द है, और वो ये उसी तरह सोचते हैं जिस तरह के हमें हदीस बताई गई है कि मुसलमान एक दीवार की तरह हैं या ईंट की तरह हैं, तो जो दीवार में चुनी गई होती है। वो मामे चाचे का दौर गया सर, वो भाई साहब मामे चाचे का दौर चला गया। अब ये वो दौर है जिसमें एक हाथ लो और दूसरे हाथ दो, और इंडिया के साथ सब कंट्रीज़ के इसीलिए रिलेशंस है कि यही चल रहा है। सबको ये पता है कि इंडिया दे सकता है, इंडिया के पास देने के लिए बहुत कुछ है, इसीलिए सब भारत की तरफ भागे दौड़े चले जाते हैं। और भारत की पूरी दुनिया से इसीलिए रिलेशन है, और जो उनकी फॉरेन पॉलिसी बेहतरीन कही जाती है सबके साथ ऐसी, वो इसी उसमें एक बड़ा फैक्टर ये भी है। तो इसके अंदर आपके साथ नहीं हो सकता, पाकिस्तान के साथ ये मामला नहीं हो सकता। तो जो लोग इसका बुरा मना रहे हैं, अगर फ़र्ज़ करें ऐसा है और ये तहरीर हम कहते हैं 100 में से 10% भी अगर सही है, तो उसके अंदर अगर आप ये समझ रहे हैं कि जी अब तो वो आएंगे और आपको कहेंगे ये ले तख्त में, सोने के तख्त पर वो आपके लिए रख कर लाएंगे अपना पैसा और कहेंगे ये ले जनाब हम आपके कदमों पर निछावर करते हैं ये, और आप हमें थोड़ी सी 2 गज ज़मीन दे दें अपने मुल्क से, ये तो नहीं वो करेंगे ना। अपर हैंड है उनका, हमेशा से देते आए हैं, अभी भी वो ऐसे ही करेंगे कि अगर आपकी वो 90 बिलियन डॉलर्स 90 बिलियन डॉलर्स अगर आपने तखमीना सही लगाया, मुझे तो नहीं पता, इतने उन्होंने देने और वो कह रहे हैं कि वो 15 बिलियन डॉलर्स देंगे, तो वो ऐसा उनको करने का हक इसलिए, वो कहेंगे कि पाल भी तो हम रहे हैं, साल से डेकेड से पाल भी तो हम रहे हैं भाई, हमें हमारे पास आ जाते मुंह उठा के, तुम्हारे तो भिखारी जो हैं वो भी हमारे मुल्क में आकर गन डाल रहे हैं, तो हम तुम्हारा ख्याल है कि अगर इसका 90 बिलियन डॉलर बनता है तो हम तुम्हें 90 बिलियन डॉलर्स देंगे। देखिए इस तरह तो होता है, इस तरह के कामों में क्यों उदास फिरते हो गर्मियों की शामों में। ये दुनिया है भाई, ये पैसे की दुनिया है, तू पैसा पैसा करती है, तू पैसे पे क्यों मरती है, दुनिया पैसे की है और बिजनेस और पैसा ही सब कुछ होता है। तो ये हैं हालात। और इसके अंदर जो है यूँ ज़मीन आपकी, पानी आपका, लेकिन फसल उनकी, ये एक नई किस्म की जो है वो कह रहे हैं कॉलोनाइजेशन है, जिसका शिकार कई अफ्रीकी ममालिक, अफ्रीकन कंट्रीज़ हो चुके हैं, और अब आपकी बारी है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि वहाँ पर जिस तरीके से हुआ उसी तरीके से आपके साथ भी होने जा रहा है, होशियार हो जाएं। नीचे लिख दिया मनकूल, कॉपी पेस्ट। तो भाई कॉपी पेस्ट जो है वो ज़्यादा सही नहीं होते, इसलिए पता नहीं ये सही है या नहीं, मैंने आपको वैसे बता दी क्योंकि हम ये टॉपिक करें तो उसके अंदर कुछ ये भी सिचुएशन देखिए, इसमें से कुछ पॉइंट्स तो बिल्कुल ठीक है ना, और वो पॉइंट्स ये हैं कि उनसे कर्जा लिया जाता है और उनको ज़मीनें भी दी जा रही हैं, और पाकिस्तान की तरफ से ऐसे काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, पहले भी कई गिरवी रखे जा चुके हैं। अभी भी जो इन्वेस्टमेंट की बात की वो यही है कि वो पाकिस्तान चाहता है कि वो ज़मीनें ले और उनके बदले पैसा दे। वैसे तो नहीं ना कोई देगा, कुछ ना कुछ तो लेगा, तो ज़मीनें ही हैं देने के लिए, वही दे दो, बाकी तो कुछ बचे ही नहीं। तो अगर वो करेंगे तो ऑब्वियसली वो अपनी टर्म्स पर